कहानी जिसे छोड़ दिया था वही बन गया सच्चा प्यार। पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे अनन्या की जिंदगी एक ही पल में पूरी तरह बदल गई थी। जिस इंसान के साथ उसने पूरी जिंदगी के सपने देखे थे, उसी ने उसे कोर्ट के बाहर दुल्हन के जोड़े में अकेला छोड़ दिया। लेकिन जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, तभी उसकी मुलाकात शहर के सबसे रहस्यमय बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा से हुई और हालात ऐसे बने कि दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट शादी करनी पड़ी। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या यह रिश्ता सच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे अनन्या अभी नहीं जानती। और अगर अचानक उसका अतीत फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ तो क्या होगा। इसी रहस्य और नई शुरुआत के साथ अब कहानी आगे बढ़ती है। 3 महीने बीत चुके थे। इन 90 दिनों में अनन्या की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह लड़की जो कभी अपने ही टूटे हुए सपनों के बोझ तले दब गई थी, अब फैशन इंडस्ट्री में एक नए तूफान की तरह उभर रही थी। उसकी चाल में अब झिझक नहीं थी, उसकी आंखों में अब डर नहीं था। जब वह रैंप पर चलती तो कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगती। डिज़ाइनर्स उसे अपनी म्यूज़ कहने लगे थे और बड़े बड़े ब्रांड्स उसे अपने कैंपेन का चेहरा बनाना चाहते थे। मीडिया में हर जगह उसका नाम गूंज रहा था, अनन्या मल्होत्रा। लेकिन इस सफलता के पीछे एक ऐसा इंसान खामोशी से खड़ा था जिसने कभी खुद को सामने आने नहीं दिया, आर्यन मल्होत्रा। आर्यन हमेशा की तरह दूर से सब देखता रहता। वह कभी अनन्या की तारीफ नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि होती थी जब वह उसे सफल होते देखता। एक शाम अनन्या अपने कमरे में बैठी एक इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर उसकी नई मैगजीन कवर की तस्वीर चमक रही थी। कुछ महीने पहले तक वह अपनी पुरानी तस्वीर देखकर रो पड़ती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में गर्व था। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आर्यन अंदर आया। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और फिर अनन्या की तरफ। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, लगता है इन्वेस्टमेंट सही जगह किया था। अनन्या मुस्कुरा दी। आपको हमेशा हर चीज को बिजनेस की तरह ही देखना होता है क्या? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की की तरफ देखने लगा। लेकिन सच यह था कि उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। अब जब भी अनन्या किसी और से हंसकर बात करती, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती। वह खुद इस एहसास को समझ नहीं पा रहा था। एक रात जब अनन्या एक इंटरनेशनल ब्रांड की डिनर मीटिंग से देर से लौटी तो घड़ी में 11 बज रहे थे। घर के हॉल में हल्की रोशनी थी और आर्यन सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था। जैसे ही अनन्या अंदर आई, उसने शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा, काफी देर हो गई? अनन्या ने बैग टेबल पर रखा और बोली, काम था। आर्यन की आंखें उस पर टिकी हुई थी। सिर्फ काम? अनन्या रुक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी आवाज में शक था। आप क्या कहना चाहते हैं? आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने नजरें फेर ली, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कह गई। अनन्या की आवाज में हल्का दर्द उभरा। आपको मुझ पर शक करने का कोई हक नहीं है। हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। यह शब्द सुनकर आर्यन के चेहरे की सख्ती एक पल के लिए टूट गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अनन्या को सब कुछ दिया है, नाम, पहचान, मौका, लेकिन उसका दिल जीतने की कोशिश कभी नहीं की। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। आर्यन को पहली बार डर महसूस हुआ, किसी को खो देने का डर। उधर उसी शहर के एक छोटे से फ्लैट में एक आदमी टीवी के सामने बैठा था। कमरा बिखरा हुआ था, मेज पर खाली बोतलें पड़ी थी और उसकी आंखों में थकान थी। यह करण था, जिस लड़की को उसने कभी बेवकूफ़ समझकर छोड़ दिया था, वही आज टीवी पर चमक रही थी।
स्क्रीन पर अनन्या की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी और नीचे खबर चल रही थी, नया ग्लोबल ब्रांड फेस अनन्या मल्होत्रा। करण के हाथ कांप गए। उसे याद आया वह दिन जब उसने कोर्ट के बाहर उसे छोड़ दिया था। उसने सोचा था कि वह लड़की उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आज वह उससे कई ज़्यादा ऊंचाई पर खड़ी थी। उसकी आंखों में पछतावे से ज़्यादा लालच चमकने लगा। उसने धीरे से कहा, अनन्या, तुम अभी भी मेरी हो। और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह वापस आएगा। उसे यकीन था कि पुराना प्यार फिर से काम कर जाएगा। कुछ दिनों बाद शहर में एक भव्य फैशन इवेंट होने वाला था। यह वही इवेंट था जहां अनन्या पहली बार मुख्य रैंप वॉक करने वाली थी। पूरी इंडस्ट्री वहां मौजूद होने वाली थी। बैक स्टेज में हलचल थी। मेकअप आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स और फोटोग्राफर सब भाग दौड़ में लगे थे। अनन्या आईने के सामने खड़ी अपनी वॉक के लिए तैयार हो रही थी। तभी अचानक आईने में उसे एक चेहरा दिखा, जिसे देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वह धीरे धीरे मुड़ी। उसके सामने करण खड़ा था। उसका चेहरा पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं था। उसकी आंखों में घबराहट थी। अनन्या, उसकी आवाज़ कांप रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। सॉरी, आप कौन? करण का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि इस बार खेल पहले जैसा नहीं रहने वाला था। और उसी समय बैक स्टेज के दरवाजे पर एक और साया आकर रुका। आर्यन मल्होत्रा वहां पहुंच चुका था और उसकी आंखों में पहली बार वह अधिकार था जो किसी कॉन्ट्रैक्ट का नहीं बल्कि दिल का होता है। बैक स्टेज का वह कैमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। एक तरफ अनन्या खड़ी थी, जिसकी आंखों में अब डर की जगह ठंडी शांति थी, और दूसरी तरफ करण था, जिसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को उसने कभी कमज़ोर समझकर छोड़ दिया था, आज वही उसके सामने इतनी मजबूत होकर कैसे खड़ी है। करण ने हिम्मत जुटाकर फिर कहा, अनन्या, मैं जानता हूँ तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। अनन्या ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ बिल्कुल स्थिर थी। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच अब बात करने के लिए कुछ बचा है। करण घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, मैंने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। रिया ने मुझे धोखा दिया। मुझे अब समझ आया कि मेरी ज़िंदगी में सच में कौन मायने रखता था। अनन्या की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान तंज से भरी हुई थी। वह धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, तुम्हें याद है करण, जब मैं कोर्ट के बाहर 4 घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी? करण का सिर झुक गया। अनन्या की आवाज़ अब शांत थी, लेकिन हर शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उस दिन तुमने सिर्फ एक लड़की को नहीं छोड़ा था, तुमने अपने ही भविष्य को छोड़ दिया था। करण कुछ कह पाता उससे पहले कमरे के दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज़ गूंजी। आर्यन मल्होत्रा अंदर आ चुका था। उसकी मौजूदगी ही कमरे की हवा बदलने के लिए काफ़ी थी। उसने एक नज़र करण पर डाली और फिर अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं था, बस एक शांत विश्वास था। आर्यन ने धीमी आवाज़ में कहा, रैंप वॉक का समय हो गया है। बस इतना कहकर उसने अपना हाथ अनन्या की तरफ बढ़ा दिया। अनन्या ने बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया। करण वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कुछ मिनट बाद जब अनन्या रैंप पर उतरी तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो कभी खो गया था, लेकिन आज उसमें कुछ नया भी था, आत्मसम्मान। रैंप के आखिर में खड़े आर्यन की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह इस लड़की पर सिर्फ गर्व ही नहीं करता,
बल्कि उसे खोने से भी डरता है। उधर करण भीड़ में खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और पछतावा दोनों थे। उसे लगा था कि वह वापस आएगा और अनन्या फिर उसके पास लौट आएगी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वह लड़की अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। लेकिन करण अब भी हार मानने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद उसे एक खबर मिली जिसने उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। उसकी कंपनी जो पहले ही घाटे में चल रही थी, अचानक बाजार में गिरने लगी। पुराने क्लाइंट्स ने एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए। बैंक ने लोन वापस मांगना शुरू कर दिया। करण को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है। फिर एक दिन उसे एक ईमेल मिला, एक्यूशन नोटिस। जब उसने नीचे साइन देखा तो उसके हाथ कांप गए। साइन था आर्यन मल्होत्रा ग्रुप। उसे उसी दिन आर्यन के ऑफिस बुलाया गया। कमरा वही था, लेकिन आज हालात बदल चुके थे। करण कुर्सी के सामने खड़ा था और आर्यन खिड़की के पास खड़ा शहर की ऊंची इमारतों को देख रहा था। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आर्यन धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस ठंडी सख्ती थी। उसने मेज पर एक फाइल सरकाते हुए कहा, आज से तुम्हारी कंपनी मेरे पास है। करण की आवाज़ कांप गई। सर, मुझे नहीं पता था कि आप। आर्यन ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हें सब पता था करण। तुम्हें पता था कि तुमने अनन्या के साथ क्या किया था। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। करण के पास कोई जवाब नहीं था। आर्यन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ बाजार को सच दिखाया। करण के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने घबराकर पूछा, अब मेरे साथ क्या होगा? आर्यन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम यहाँ काम करोगे। करण की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी। उसे लगा शायद आर्यन उसे कोई छोटी पोस्ट दे देगा, लेकिन अगले ही पल आर्यन ने कहा, चपरासी बनकर। कमरे की हवा जैसे जम गई। करण का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके पास मना करने का भी कोई विकल्प नहीं था। उसने सब कुछ खो दिया था। कुछ दिनों बाद अनन्या को यह सब पता चला। वह खुद उस ऑफिस में गई जहां कभी करण मालिक की तरह बैठता था। आज वही करण फाइलें उठाकर इधर उधर ले जा रहा था। जब उसने अनन्या को देखा तो उसके हाथ से फाइलें गिर गई। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। वह धीरे से बोला, अनन्या, मैं सब हार गया। अनन्या कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर शांत आवाज में बोली, नहीं करण, तुमने मुझे नहीं खोया था, मैंने खुद को पा लिया है। इतना कहकर वह मुड़ गई। उसे अब बदला लेने की जरूरत नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि वह अब उस इंसान से बिल्कुल मुक्त हो चुकी थी। लेकिन उसी रात राणा हाउस की छत पर खड़े आर्यन और अनन्या के बीच एक ऐसी बात होने वाली थी जो उनके रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा। सवाल यह था कि क्या यह रिश्ता सच में प्यार बन चुका है। रात का समय था। राणा हाउस की ऊंची छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नीचे शहर की रोशनी सितारों की तरह चमक रही थी। अनन्या रेलिंग के पास खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। उसके मन में आज अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही कई सवाल भी थे। पीछे से धीमे कदमों की आहट आई। वह बिना मुड़े ही समझ गई कि आर्यन आ चुका है। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। यह वही खामोशी थी जिसमें कई अनकहे शब्द छिपे थे। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने नीचे चमकते शहर को देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, आज तुम्हें देखकर लगा तुम सच में बहुत दूर आ गई हो। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। दूर तो आ गई हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि रास्ता अभी भी अधूरा है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। यह पहली बार था जब
वह अपने दिल की बात कहने के लिए इतना करीब था, लेकिन उसके लिए शब्द ढूंढना आसान नहीं था। कुछ पल बाद उसने कहा, अनन्या, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने ख़त्म हो रहा है। यह सुनकर अनन्या का दिल हल्का सा धड़क उठा। वह यह बात जानती थी, लेकिन आज जब यह शब्द उसके सामने आए तो उन्हें सुनना थोड़ा मुश्किल लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, आपकी ज़िंदगी में मेरा रोल शायद यहीं तक था। आर्यन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। और अगर मैं कहूँ कि मैं यह कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करना चाहता? अनन्या कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यन ऐसा कुछ कहेगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, आप ऐसा क्यों चाहेंगे? हमारा रिश्ता तो बस एक समझौता था। आर्यन ने गहरी सांस ली। फिर उसने धीरे धीरे कहा, शायद शुरुआत में था, लेकिन अब नहीं। हवा कुछ पल के लिए जैसे रुक गई। आर्यन ने पहली बार बिना किसी घुमाव के सच कह दिया, जब तुम पहली बार मेरे सामने आई थी तो मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक मौका चाहने वाली लड़की हो, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुमने मुझे भी बदल दिया है। अनन्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। आर्यन ने आगे कहा, मैंने तुम्हें ताकत दी, पहचान दी, लेकिन सच यह है कि तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया। उसकी आवाज़ अब और गहरी हो गई, और शायद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। यह सुनकर अनन्या की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। यह आंसू दुख का नहीं था, बल्कि उस राहत का था जो उसे बहुत समय बाद महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर यह सिर्फ एहसान है तो मैं यह रिश्ता नहीं चाहती। आर्यन तुरंत बोला, यह एहसान नहीं है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह प्यार है। अनन्या की सांसें थम सी गईं। आर्यन मल्होत्रा जैसा ठंडा और मजबूत इंसान पहली बार इतना खुलकर अपने दिल की बात कह रहा था। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपको पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही इंसान बनेगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती थी। आर्यन भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से कहा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में बांधा था वही मेरे दिल को आज़ाद कर देगी। कुछ पल बाद आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। अनन्या हैरान होकर उसे देखने लगी। आर्यन ने डिब्बी खोलकर कहा, इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई शर्त नहीं। उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ थी। अनन्या, क्या तुम मुझसे सच में शादी करोगी? अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। यह वही पल था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाकर हाँ कह दिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगली में रिंग पहना दी। नीचे शहर की रोशनी पहले से ज़्यादा चमकती हुई लग रही थी। कुछ महीनों बाद उसी शहर में एक और शादी हुई, लेकिन इस बार वह मजबूरी या समझौते की नहीं थी। यह शादी दो ऐसे लोगों की थी जिन्होंने दर्द, धोखे और गलतफहमियों के बीच से गुजरकर सच्चा प्यार पाया था। अनन्या अब सिर्फ एक सफल मॉडल नहीं थी, वह आर्यन मल्होत्रा की पत्नी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वह एक ऐसी लड़की थी जिसने खुद को फिर से खड़ा किया था। और आर्यन, वह अब सिर्फ एक ताकतवर बिजनेसमैन नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने पहली बार किसी को सच में दिल से चाहा था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर नई सुबह उनके लिए एक नई शुरुआत लेकर आती थी। लेकिन इतना ज़रूर था कि अब उनकी ज़िंदगी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, सिर्फ प्यार था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी बड़ा धोखा क्यों ना मिले, हमें कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अनन्या की तरह अगर इंसान अपने आत्मसम्मान और हिम्मत को नहीं छोड़ता तो एक दिन वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
कभी कभी भगवान हमें गलत लोगों से इसलिए दूर कर देता है ताकि हम सही इंसान तक पहुंच सके। सच्चा प्यार वह नहीं होता जो मुश्किल में साथ छोड़ दे, बल्कि वह होता है जो हमें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।